अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाज के बाद अमीर मौसम का भी कत्ल, अब तक की सबसे अहम तरीन खबर इस केस में, जहां पर से बलाज को कत्ल करना ही काम नहीं था बल्कि ये तो आधा काम था, उसके भाई अमीर मौसम को भी कत्ल करना था। ये पूरा काम था। इस काम के पैसे एहसन शाह को दिए गए थे, लेकिन काम जो है वो अधूरा रहा। आपको बताती चलूं कि ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर पता चला है कि एहसन शाह ने दूसरे भाई को भी कत्ल करने का प्लान बना लिया था। एहसन शाह ने अकेले उसको अपने घर पर बुलाया। आधा काम हुआ है। बलाज कत्ल के बाद तीफी बट का एहसन शाह को कॉल और कहा कि अपने अधूरे काम को पूरा करो, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है, अमीर मौसम को कत्ल करो और उसके बाद मुल्क से फरार हो जाओ। तीफी बट की तरफ से भेजे गए शूटर्स ने बलाज और मौसम दोनों का कत्ल करना था, लेकिन ये काम अधूरा रह गया, जिसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एहसन शाह को फौरी पाकिस्तान आना पड़ा, लेकिन एहसन शाह भी ये काम ना कर पाया। एहसन शाह पहले अमीर मौसम की रैकी करने उसके घर पर गया और फिर अकेले उसे अपने घर पर बुलाया, लेकिन जो इनके रिश्ते के दादा हैं बच्चू पहलवान ने बचा लिया और एहसन शाह का प्लान मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। बलाज के कत्ल से 2 दिन पहले एहसन शाह की तीफी भट्ट के घर नसीराबाद में अहम तरीन मुलाकात हुई है। पुलिस तमाम सबूत सामने लेकर आ गई है, एहसन शाह को बेनकाब किया है और एहसन शाह इस वक्त जो है सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है और सारा मुद्दा वो तीफी भट्ट पे डाल रहा है। किस तरह से जी दोनों भाइयों को कत्ल करने का प्लान था, किस तरह से एक वलीमे पर दोनों भाई जो है उनको मारने का प्लान था, लेकिन जाते जाते बलाज अपने भाई को बचा गया। किस तरह से उसने अपने भाई को बचाया, किस तरह से जो है इनकी सिक्स सेंस काम की और किस तरह से इनको शक हुआ कि अब बहुत मामला खराब हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, अभी तक का सबसे बड़ा अहम जो इंकशाफ है कि दोनों भाइयों को एक ही वक्त में एक ही जगह पे कत्ल करना था। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। तीफी बट अमीर बलाज के कत्ल के बाद उसके भाई को भी कत्ल करवाने के लिए एहसन शाह के साथ मुसलसल राब्ते में था, बल्कि इनका प्लान जो हमें लगता था कि वो कंप्लीट हो चुका है बलाज को कत्ल करने का, लेकिन वहां पर एक बंदे को नहीं 2 भाइयों की सुपारी दी गई थी। 2 भाइयों को वहीं पर कत्ल करना था, उसी वक्त कत्ल करना था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि बलाज हमेशा से अलर्ट रहता था। अपने लिए तो वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं था मामला को लेके, अपनी तो उसको इतनी परवाह नहीं होती थी जितनी वो अपने भाइयों की परवाह करता था, जितनी अपनी वो छोटे भाई मौसम की जो है परवाह करता था। वो जिस गाड़ी में जाता था उस गाड़ी में कभी अपने भाई को लेकर नहीं गया। वहां पर भी आपने देखा, जो वीडियोस हमने देखी है, वहां पे बलाज नजर आ रहा है, उसका भाई अमीर मौसम नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बलाज की जानिब से इंस्ट्रक्शन थी हमेशा से कि मैं जहां पे चल रहा हूंगा तुमने मुझसे जो है वो 1 मील दूर रहना है, तुमने मेरे साथ नहीं चलना। और यही भाई की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बचा गई अमीर मौसम को। और दूसरी तरफ किस तरह से इन्होंने दूसरी बार वार करने की कोशिश की है वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितनी बड़ी प्लानिंग की गई थी दोनों भाइयों को रास्ते से हटाने के लिए। बलाज के कत्ल से 2 दिन पहले एहसन शाह की तीफी बट के घर नसीराबाद में अहम तरीन मुलाकात हुई है और अमीर बलाज और मौसम के दादा सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान ने इसकी तस्दीक कर दी है। आपको बताती चलूं कि तीफी बट की तरफ से भेजे गए शूटर्स ने बलाज और अमीर मौसम दोनों भाइयों को कत्ल करना था। दोनों भाइयों को कत्ल करने की सुपारी थी। पुलिस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया। अमीर बलाज के कत्ल और तदफीन के दूसरे रोज एहसन शाह ने किस तरह से मक्कारी से बहाना बनाकर मुकदमे के मुद्दई और बलाज के भाई अमीर मौसम को अपने घर अकेले आने का कहा। बड़ा मिस्टीरियस लगा कि एक तो ये फौजगी का घर है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर ये अपने घर पे क्यों बुला रहा है। मौसम के दादा सुल्तान महमूद उर्फ बिच्छू पहलवान ने जाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, ये क्यों अकेला बुला रहा है। उनका शक नहीं गुजरा कि मतलब ये कुछ ऐसा कर सकता है। ये तो बाद में बातें पता चली ना कि उसने रैकी की है और उसने उनके बेटे को कत्ल करवाया है और दूसरे बेटे को कत्ल करने के लिए घर पे बुला रहा था। वो तो उनको वैसे अजीब लगा कि भाई अभी मामला सही नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एहसन शाह, मलिक सोहेल और असगर पठान के पकड़े जाने पर अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, यानी कि जाते जाते बलाज अपने भाई अमीर मौसम को बचा गया। उसने जो है वो गोलियां सारी खुद खा ली, लेकिन अपने भाई को जो है वो उस पर आंच भी नहीं आने दी। जो वादा उसने अपने बाप से किया था, जो वादा उसने अपनी माँ से किया था, उसने जो है वो वादा वफा कर दिया। वो कहता था कि मेरे 2 बेटे नहीं हैं, मेरे 4 बेटे हैं। वो दोनों भाइयों को बेटों की तरह जो है उसने पाला था। और एक बाप जिस तरह से अपनी औलाद को बचाता है, जाते जाते बलाज अपने भाई को बचा गया। डीआईजी इमरान किशोर तस्दीक कर चुके हैं कि तीफी बट जो है वो दोनों भाइयों को कत्ल करवाना चाहता था, क्योंकि फायदा ही तब था। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि बलाज
के वालिद जब कत्ल किए गए तो बलाज तो पाकिस्तान में नहीं था, उसको मामले को समझने में बहुत टाइम लगा, लेकिन बलाज ने अपने भाई अमीर मौसम को हमेशा अपने साथ रखा। बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर से डिग्री लेकर आया है, वकालत की डिग्री लेकर आया है, और जो है इस चीज़ में यकीन नहीं रखते कि हम दुश्मनदारी को जो है प्रमोट करेंगे या बदले को हम प्रमोट करेंगे। लेकिन इनको लगता था तीफी भट्ट ग्रुप को कि इसको भी रास्ते से हटा देना चाहिए, ताकि इनकी माँ के पास जब सिर्फ एक बेटा बचेगा तो वो दुम दबाकर पाकिस्तान से भाग जाएंगे। तो इनका प्लान एक नहीं बल्कि 2 लोगों को कत्ल करने का था, दोनों भाइयों को कत्ल करना था। डीआईजी इमरान किशोर ने इसकी तस्दीक कर दी है। तीफी भट्ट जो है वो दोनों भाइयों को कत्ल करवाना चाहता था। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए वो कहते हैं कि आइंदा चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। जितनी बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैरून मुल्क जाएगी का राग अलाक चुके हैं, इतनी बार वो कभी कहते हैं दुबई जाएंगे तो दुबई से 9-2-11 हो जाता है। जितनी बार आप मीडिया पे आकर बताएंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो तो पहले अलर्ट हो चुके हैं। वैसे भी उनको अलर्ट करने के लिए पुलिस के अंदर से ही चंद जो है गंदी मछलियां मौजूद हैं जो उनको बता देती हैं कि भाई अब यहाँ पे छापा हम मारने वाले हैं, आप ऐसा करें कि गोगी भट्ट को वहां से भगा दें, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। तो वो पहले जो है सारा प्लान सामने रख देते हैं, तो वो भाग जाते हैं। पुलिस ने तीफी भट्ट के घर से एहसन शाह की वीडियोस बरामद कर ली हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक आदमी एहसन शाह, इतना खतरनाक आदमी, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि उसने पकड़ के इतने चैनल्स को अपने घर पे बुला लिया, इंटरव्यूज दे रहा है। अच्छा, उसकी टांग पे गोली लग गई, लगड़ा के चल रहा है। ये मिस्ट्री अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई कि भाई तेरी टांग पे गोली कैसे लग गई। वो कहता है कि जी वो मेरे गार्ड्स गोली चला रहे थे, सफाई कर रहे थे गन की, तो गोली लग गई। मतलब कितनी फजूल सी बातें। अब तो ऐसा लग रहा है कि तीफी भट्ट के शूटर्स ने इसके टांग पे गोली मारी है कि तूने पैसे ले लिए, तूने काम अधूरा छोड़ा, इसको गोली लगी थी, इसको गोली मारी गई है जान के तीफी भट्ट ग्रुप की जानिब से। तभी जो है इसने अमीर मौसम को कॉल की है, उसको घर बुलाया है कि तुम अकेले आओ, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। इस पर दबाव था, इस पर प्रेशर था कि अगर तूने उसको कत्ल नहीं किया तो जो गोली तेरी टांग पे लगी है वो गोली तेरी खोपड़ी में मार के तुझे उड़ा दिया जाएगा। अब तो जो बड़े बड़े सहाफी हैं वो इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि जो उसकी टांग पे गोली लगने की टाइमिंग है, और अब जो कहानियां निकल के सामने आ रही हैं कि दोनों भाइयों को कत्ल करना था, ग्रुप की जानिब से इसको डराया गया कि तुमने काम मुकम्मल नहीं किया, तुमने हमें जो रैकी कर रहे थे वीडियो कॉल पे तुमने सही से नहीं बताया, तुमने ये नहीं बताया कि भाई जो है अमीर मौसम जो है वो बलाज से काफी दूर है, इसी वजह से बलाज का भाई बचा है। तो इसकी जो टांग पे गोली थी बड़ी मिस्टीरियस लगी। अब बातें समझ आ रही हैं कि गोली मारी गई थी, इसको डराया गया था और इसने अमीर मौसम को बुला के अगले 2 दिन के अंदर इसको कत्ल करने का टाइम दिया गया था। अमीर मौसम इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रहा क्योंकि पुलिस ने उसे बता दिया है कि अब तुम्हारी बारी है। तीफी भट्ट जो है वो खुद तो बाहर नहीं निकलेगा, मतलब पाकिस्तान से बाहर तो निकल गया, खुद आके तो मारेगा नहीं कभी, पीछे बंदे वो छोड़ गया है जो कि इस भाई को भी कत्ल करने की पूरी प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। इतनी दुश्मनियों के बाद भी अमीर बलाज से जो है गलती हुई नहीं बल्कि ये गलती करवाई गई है। वो बड़ा अटेंटिव चल रहा था, मामला को देखकर चल रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका अपना दोस्त उसका दुश्मन है। अमीर बलाज कत्ल केस में पुलिस ने अमीर मौसम को यकीन दहानी करवाई है कि सारे मामला ठीक हो जाएंगे और तीफी भट्ट तक जो है हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर बलाज के कत्ल का मंसूबा 2022 में ही बना लिया गया था। ये इंकशाफ अमीर बलाज के घर से किया गया है क्योंकि बलाज ने फैमिली को ये बात बता दी थी कि भाई मामला खराब हैं और ये मामला जो हैं वो काफ़ी और ख़राब हो सकते हैं। तो यानी कि मामला ये है कि तीफी भट्ट ग्रुप की जानिब से पुलिस के मुताबिक अमीर बलाज को कत्ल के साथ साथ अमीर मौसम को भी कत्ल करना था और एहसन शाह जो है अमीर मौसम को कत्ल करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था, लेकिन अल्लाह की जानिब से उसकी नहीं लिखी थी तो वो बच गया, दोनों बार बच गया। ये मामला है, अहम तरीन इंकशाफात पुलिस ने की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बताया है कि ये दरिंदे जो हैं इस घर के सारे चिरागों को गुल करने की कोशिशों में थे। देखिए जी पुलिस अब क्या स्टेप उठाती है। अभी तक की अहम तरीन डेवलपमेंट ये थी, अब कोशिश ये है कि पुलिस जो है वो एज सून एज पॉसिबल इनको इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो और तीफी भट्ट ग्रुप को जल्दी से पकड़े और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।